अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे टॉपिक के साथ रिलेट करता है और फिर मैं अपनी बात आसानी से आप तक कन्वे कर सकूँगी। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले मैंने बच्चों का समर टास्क सबमिट करवाया था, जो कि हमें कल मौसूल हुआ, और कल ही बच्चों की मिड टर्म की जो डेट शीट थी वो मिली है, और साथ ही जो मिड टर्म सिलेबस है वो भी मिला है। तो मेरी आज इनकी टीचर से बात हुई है। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे साथ कुछ बातें शेयर की हैं, जो कि सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, और मैंने सोचा है कि मैं इस बारे में वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मेरा ख़्याल है कि कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा उस तरह से जिस तरह से इसको करना चाहिए, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस हुई है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा है कि इस बारे में बात की जाए। उन्होंने मुझे ये बताया है कि कुछ वालिदैन ऐसे हैं जिनका रवैया अपने बच्चों की तालीम को लेके बहुत ही नॉन सीरियस है, क्योंकि स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाई और व्हाट्सएप के थ्रू, और जो जो वो कर सकते थे उस हिसाब से उन्होंने बच्चों का सिलेबस सेलेक्ट करके वालिदैन तक पहुंचाया, और यही डिसाइड किया गया कि घर में बच्चों को किस तरीके से हमने इनकी तालीम को मैनेज करना है, ताकि बच्चों की जो स्टडी है वो मुतासर ना हो। अब कुछ वालिदैन ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी इस अबाउट कोई सीरियस रवैया नहीं दिखाया। बच्चों को जो सिलेबस बच्चों के लिए दिया गया था उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। बच्चों का कोई समर टास्क उन्होंने नहीं करवाया, और उनके बच्चे बिल्कुल उन्होंने उनको बिल्कुल जैसे आज़ाद छोड़ देते हैं ना बच्चों को, कि वो जो मर्ज़ी करते रहें लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है। तो ये उनका रवैया था, और वो टीचर बहुत ही ज़्यादा सैड थी मुझसे बात करते हुए, क्योंकि उनको भी यही बात फ़ील हो रही थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं। तो अगर आज वालिदैन का ये रवैया होगा तो कल बच्चे क्या करेंगे? देखिए, हमें कुछ पता नहीं है कि कोरोना का सिलसिला कब तक चलने वाला है या हालात कब ठीक होंगे। तो इन हालात में या हालात जैसे भी आते हैं, हमें साथ के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और ये वालिदैन का काम है। बच्चे तो ना समझ होते हैं। बच्चों के लिए वो एक मिसाल मशहूर है कि बच्चे बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होते हैं। आप जो उस कोरे कागज़ पे आप आज जो भी लिखेंगे, जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर नहीं हो सकता है कुछ भी। तो अगर इस टाइम पे वालिदैन का ये रवैया होगा, वालिदैन ही बच्चों की तालीम को सीरियस नहीं लेंगे, तो बच्चे कभी भी सीरियस नहीं होंगे। और अगर आप उनको ऐसे आज़ाद छोड़ देंगे तो फिर उनको इसी तरह फ़ारिग रहने के, और हर वक्त क्योंकि बच्चे फ़ारिग होते हैं घर में, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो हर वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट यूज़ करना और गेम्स खेलना, बस इन्हीं चीज़ों में बच्चे लगे रहेंगे, और उनका दिमाग जो उनको उल्टी राहें सुझाई देंगे, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है वो होता है शैतान का घर। तो ये जो सारी कहावतें या मिसालें हैं ये हम लोगों के लिए बनी हैं, इसीलिए बनी हैं ताकि हम इससे सबक हासिल करें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों की तालीम को लेके सीरियस नहीं हैं, काइंडली वो अपने बच्चों की तालीम के लिए सीरियस हो जाएं, क्योंकि बच्चे हमारा सरमाया हैं। अगर आज हम बच्चों पे मेहनत नहीं करेंगे तो हम इसमें सबसे बड़ा नुकसान खुद अपने बच्चों का कर रहे हैं, और साथ में अपना भी कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उनकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में कोई वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरतें ना पूरी करते हों, या उन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश ना करते हों, या अपने बच्चों से प्यार ना करते हों। और तो हम इस बात का अमली सबूत क्यों ना दें इस वक्त में कि हम अपने बच्चों से वाकई प्यार करते हैं।
اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، دماغ لڑانا ہوگا، اور جو حالات ہیں ان حالات کے مطابق چلنا ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ گھر میں ہی اپنی روٹین ایسے بنائیں، ایسے سیٹ کریں کہ آپ بچوں کی جو تربیت ہے اس میں تعلیم کو شامل کر سکیں، کیونکہ تعلیم ہی انسان کو کسی قابل بناتی ہے اور انسان کو شعور دیتی ہے اور چیزوں کی سمجھ اور علم دیتی ہے۔ اور اگر تعلیم نہ ملے تو انسان دنیا کا جو یہ سلسلہ ہے اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور شعور نہیں مل پاتا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے بنیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا ہے۔ اور اب میں ان والدین کی بات کروں گی جو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم لگا رہے ہیں، ان پہ وقت دے رہے ہیں، ان کو ان کے لیے اچھا ایک شیڈول بنا کے بچوں کو تعلیم کے راستے پہ لگا رہے ہیں اور خود ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ کیونکہ میں یہ بالکل بھی یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ سارے ہی والدین ایسے ہیں، سب والدین ایسے نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اور میں ان سب کو مطلب کہ سلام کروں گی، سلوٹ کروں گی، کیونکہ میں خود اس عمل سے گزر رہی ہوں اور میں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہر وقت بچوں کے ساتھ ایک پراپر روٹین بنا کے وقت گزارنا، بچوں کا ایک شیڈول بنانا، ان کی بہتر طریقے سے تعلیم کے سلسلے میں ہیلپ کرنا، تربیت کرنا، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے، اور خاص طور پہ مدرس کے لیے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں۔ تو ہم انشاءاللہ ایسے والدین بن کے ثابت ہوں کہ آگے جب ہمارے بچے بڑے ہوں تو وہ ایک اچھی قوم بن سکیں، اچھی نسل کریٹ ہو سکے ان سے۔ تو مجھے یقین ہے، امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی، ٹاپک اچھا لگا، تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگوں کے کومنٹس کا انتظار رہے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔